प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। जहां पर झोला छाप डॉक्टर क्षेत्र में अवैध क्लिनिक खोलकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर पीपलखूट थाना क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हो गई। इसके बाद मृतका के पति ने पीपलखूट थाने में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक आमजन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतता रहेगा और आखिर सरकार कब ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कमलेश है और हम ग्राम पंचायत बोरी पी के दंदापाड़ा के रहने वाले हैं। उसको बुखार आया था, बुखार की वजह से प्राइवेट झोला साहब डॉक्टर के पास लाए, हम उसका इलाज करवाया। इलाज के दौरान में 10 मिनट बाद तुरंत डेथ हो गई, तो हम हॉस्पिटल यहाँ लाए पीपलकोट सीएस को, और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। युवा समाचार पर संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। क्या है पूरा मामला? वहाँ के बोरी गांव पीपलखुट उपखंड के बोरी ग्राम पंचायत से एक मरीज अपने पीपलखुट आया था, जहाँ पे उसने एक झोला छाप से अपना महिला का इलाज करवाया और महिला का इलाज के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई, जिससे वहाँ पे हंगामा भी हुआ। लेकिन राहुल बताना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे शिक्षा की और जागरूकता की कमी है। और रही बात क्या है कि वहाँ पर किसी भी तरह के उच्च अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे वहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे इनके हौसले झोला छापों के बुलंद होते हैं और इस तरह के जो झोला छाप वहाँ पे अपने पैर फंसा रहे हैं। बिल्कुल, कोई कार्रवाई की बात हुई अब तक? जी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी एसडीएम से भी बात हुई थी, तो अभी उनके पास भी अतिरिक्त चार्ज है। जिला सीएमएचओ को की बात की जाए तो सीएमएचओ को 2 दिन पहले ही यहाँ पे से एपीओ किया हुआ है, लेकिन अभी तक अधिकारी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई कि कोई कार्रवाई होगी। लेकिन थाना अधिकारी ने ये कहा है कि हम इस पे जांच करवाएंगे और इस पे कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ा मामला है जो सामने आया है, बहुत गंभीर मामला है, जहां झोला छाप डॉक्टर कितने खतरनाक हो, जो खासतौर पर आदिवासी इलाके में हम ये देखते हैं कि इस तरह से घटनाएं होती हैं। एक आम आदमी पैसे बचाने के चक्कर में या फिर जानकारी के अभाव में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के झांसे में आ जाता है। अब ऐसे डॉक्टर्स, या डॉक्टर कहना भी गलत है, क्या बोले इन्हें, क्योंकि स्थापित नहीं होता फिर अगर कोई दूसरा नाम दे तो। ये नकली डॉक्टर होते हैं जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं और होते नहीं है, कुछ पता नहीं होता करना क्या है, और जैसे तैसे कुछ भी मेडिसिन की प्रैक्टिस की नहीं होती, जानकारी कुछ होती नहीं, दवाइयों का कोई भी कॉम्बिनेशन दे देते हैं, व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। वो इस भरोसे रहता है कि ये तो डॉक्टर साहब है, इन्होंने जो दिया उससे कुछ ठीक होगा, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। और कितना जानलेवा है, ये जागरूकता के लिए जरूरी है, लेकिन एक महिला की मौत हो गई है, ये कितनी गंभीर हो सकती है। अब दवाई की हाई डोज दे दी, मतलब ये भी दे दो वो भी दे दो, जो मर्जी पड़े दे दो। मेडिसिन प्रैक्टिस कोई डॉक्टर ऐसे ही नहीं करता, कोई कंचे खेलना नहीं है। ये बरसों लगते हैं, सालों लगते हैं, सालों साल लगातार पढ़ाई चलती है, जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। ये होती है मेडिसिन की प्रैक्टिस। और उसे कोई व्यक्ति जिसे A to Z लिखना नहीं आता हो, और आता भी हो तो उसे मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, कोई स्टडी नहीं हो, वो करने लग जाए और प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, ये दुखद है, ये खतरनाक है। और ऐसे कई हैं झोला छाप, और इसमें तो मुहिम की जरूरत है। सरकार को एक मुहिम चलानी चाहिए और इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अब जाएंगे आप, इनका मोड ऑपरेंटीज देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये असल में कोई गोली नहीं देंगे, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, ये अपनी एक ओखली के अंदर दवाई को कूटते हैं, अपना ही खुद का एक कुछ पाउडर सा बना करके दे देते हैं, कहते ले लेना ठीक हो जाओगे। प्रिस्क्रिप्शन दे तो फंस जाए, दवाई की गोलियां दे तो ये पता चल जाए कौन सी गोली दी है, इसलिए अपनी तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बना देते हैं और दे देते हैं।